हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 2 नवंबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा ये है अक्टूबर जीएसटी रेवेन्यू ग्रॉस 1.51 लाख करोड़। ठीक है, तो अक्टूबर का जो जीएसटी रेवेन्यू है वो क्रॉस कर गया है 1.51 लाख करोड़। इसमें देखते हैं क्या बात हो रही है। फेस्टिव सीजन इस पर सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। तो फेस्टिव सीजन था यानी फेस्टिवल का सीजन था, सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू देखा गया डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अक्टूबर में हरियाणा रिकॉर्डेड हाईएस्ट अपटिक टू 37%। हरियाणा से रिकॉर्ड हुआ है 37%, वाइल नेशनल एवरेज स्टूड एट 18% ड्यूरिंग अक्टूबर। देखते हैं इसमें इंडियन ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू टच्ड 1,51,718 crore in October, 16.6% higher than year ago, marking the second highest monthly collection since the launch of indirect tax regime। ठीक है, जब से लॉन्च हुआ था इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। इसमें क्या बात हो रही है, रेवेन्यू जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से हुआ इसमें इंक्लूड करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और ये इंक्रीज हुआ 18% ड्यूरिंग मंथ। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है अक्टूबर को कि सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन रहा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में, नेक्स्ट ओनली टू अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 के बाद नेक्स्ट इतना ज़्यादा जो रेवेन्यू है इंक्रीज़ वो देखा गया। While government did not share overall revenue growth for import of goods from October, integrated GST IGST की बात यहाँ पे हो रही है। कलेक्शन एंड ऑन गुड इम्पोर्ट ग्रू 13.2। तो ये तो पता होगा आपको, जीएसटी में है CGST IGST, तो उसी का ये है IGST। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन। This is the 9th month and for 8 months in a row now that is monthly GST revenue has been more than the 1.4 lakh crore mark। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ये बताया जा रहा है दिस इज़ द 9th मंथ। ठीक है, 9th मंथ है, 8th मंथ इन अ रो दैट इज़ द मंथली जीएसटी रेवेन्यू हैज़ बिन, मतलब अभी ही ज़्यादा दिखा है, फेस्टिव सीजन था उसकी वजह से 1.4 लाख करोड़ मार्क दिखा है, मिनिस्ट्री ने ऐसा बताया। ड्यूरिंग सितंबर जो ट्रांजैक्शन था रिफ्लेक्ट किया अक्टूबर के रेवेन्यू में 8.3 करोड़ ई वे बिल्स देखे गए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम से ई वे बिल्स, यानी कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करो या फिर चीज़ें लो जाके फिर भी, तो वो चीज़ बात यहाँ पे की जा रही है। वो सिग्निफिकेंटली हाई देन द 7.7 करोड़ भी जनरेटेड एज अ मंथ अर्लियर। तो मंथ जो अभी तक का सबसे हाई अक्टूबर का दिखा है उसी में बता रहे हैं। अब देखो स्टेट वाइज बताया, हरियाणा से रिकॉर्ड हुआ 37% अपस्टिक, उसके बाद कर्नाटका से, फिर केरला से, फिर वेस्ट बंगाल और फिर तमिलनाडु से। ठीक है, ग्रो स्लोअर देन नेशनल एवरेज इन गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पे कम दिखा है रेवेन्यू का। 6 स्टेट लॉग्ड नेगेटिव ग्रोथ। 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर, जैसे वहाँ पे छत्तीसगढ़ में नेगेटिव देखी गई है, नेगेटिव ग्रोथ आसाम में देखी गई है, मिज़ोरम में, मणिपुर में, बिहार में। तो सबसे वर्स्ट कंडीशन बिहार की है -1%। ठीक है, द ईस्ट वाली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर clocked a sharp 34% drop in revenue even at they jump 74% in the UT of लद्दाख। जंप देखा गया कहाँ पे, UT ऑफ लद्दाख में। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रोथ जो है वो यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, स्टेट्स की भी बात यहाँ पे की गई है। आगे आएंगे, मूलिंग रिमोट वोट फैसिलिटी फॉर NRIs गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बात हो रही है, यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड इट वाज कंसिडरिंग वे ऑफ फैसिलिटेट नॉन रेजिडेंट इंडियन। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, मतलब वो इंडिया से थे पर वो कहीं और जाके रह रहे हैं, अभी नहीं यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है कास्ट देयर वोट रिमोटेडली वाइल इंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इलेक्टोरल प्रोसेस की बात की जा रही है NRI से रिलेटेड। अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस यू ललित। तो यू ललित जो लीड कर रहे थे
बेंच को हियरिंग सेवरल पिटिशन, उन्होंने बहुत सारे पिटिशन देखा, इंक्लूडिंग वन फाइल बाई वीपी शमशेर, आ यूएई बेस्ड डॉक्टर है, ठीक है। तो ये वीपी शमशेर जो है यूएई बेस्ड डॉक्टर है, उन्होंने डॉक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट हरीश बीरन जो है वो उनके केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ऑल्दो एनआरआई टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट, तो वो ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के थ्रू वो वोट दें, इसकी बात है। इनलेसली बेन सेड मेकिंग द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी अवेलेबल टू सोल्जर्स सर्विंग इन फार फ्लंग एरियाज अक्रॉस द कंट्री वाज डिफरेंट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द सेम फैसिलिटी टू समवन हु हैज़ चूजन टू रिसाइड अब्रॉड। तो ये कह रहे हैं कि देखो, अगर हम सोल्जर के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में है, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, जबकि किसी को फैसिलिटी देना जिसने चूज़ किया है खुद से रहने के लिए अब्रॉड, बाहर विदेश रहने के लिए। कोर्ट हाउएवर एक्नॉलेज दैट migrant laborer would often find its belong their limited means to fly in just to case their vote. Allowing NRI to vote from abroad may see जो एक्सपेरिएट्स है, ठीक है, बल्क ऑफ होम आर माइग्रेंट लेबरर, ठीक है, उसमें बल्क ऑफ में माइग्रेंट लेबरर हैं, मोस्टली केरला, तमिलनाडु एंड नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। अलाउइंग एनआरआई टू वोट फ्रॉम अब्रॉड में सीख, ठीक है, बल्क ऑफ माइग्रेंट लेबरर मोस्टली केरला, तमिलनाडु एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से, ठीक है। एमर्जिंग एंड डिसीसिव फोर्स इन द कंट्री इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब इसमें देखो बात हो रही है, कोर्ट ने नोट किया गवर्नमेंट वॉज अवेयर ऑफ द इशू एंड हैड बीन इवन इंट्रोड्यूस अ बिल टू अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो बोला कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इस बात को, ठीक है, अवेयर है इस बात से, और वो क्या करेगी, वो बिल अमेंड करेगी जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से रिलेटेड, और अलाउ करेगी ओवरसीज जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो ओवरसीज इंडियन है उनको वोट करने के लिए वोट बाय प्रॉक्सी, कि प्रॉक्सी के थ्रू वो वोट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव बिल हैड हाउएवर लैप्स विद रिजोल्यूशन 16th लोकसभा। पर जो ये बिल है, ठीक है, पीपल्स अमेंडमेंट बिल लैप्स हो गई, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ 16th लोकसभा जब डिसॉल्व हुई 16 लोकसभा, तो उसके साथ ये बिल लैप्स हो गई। द कोर्ट आस्क अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी, ठीक है, आई होप आई प्रोनाउंशिएट इट करेक्ट, वेदर द गवर्नमेंट वॉज कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ डिजिटल वोटिंग, कि क्या कोई डिजिटल वोटिंग का भी ऑप्शन है, तो उसकी बात भी यहाँ पे की जा रही है। तो ये तो एक न्यूज़ है, आगे जब भी कुछ इससे रिलेटेड हमारा आएगा कि हाँ कुछ ऐसा किया गया है तो हम फिर से देखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक है द वीकेस्ट लिंक इन द एयर पोल्यूशन फाइट। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, जो कि हमारा जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिसमें क्लियरली मेंशन है एयर पोल्यूशन के बारे में, तो ये हमें पढ़ना है। इन द फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन इन इंडो गैंगेटिक प्लेन देयर इज अ सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोटैगोनिस्ट, ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात हो रही है। नन मोर देन सो इंडियन फ्रंटलाइन एनवायरमेंट रेगुलेटर्स, यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात की जा रही है, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की बात की जा रही है, यूटी पे जो है। Primarily role is to regulate emission from point sources such as industries and power plant that contribute substantially to ambient air pollution in urban and rural areas. अब देखो most recent they have also been tasked with guiding cities in meeting target with national clean air program, और उसमें क्या बात की जा रही है, एक्सपेंड करना। फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट किया है एयर पोल्यूशन इंप्रूवमेंट के लिए, फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट किया है, ठीक है, स्पेंडिंग जो भी स्पेंड किया जाएगा एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। इन शॉर्ट ये है कि नो फ्यूचर विथ क्लीन एयर इन विथ SPCBs डू नॉट परफॉर्म एट लीस्ट हाइएस्ट लेवल पॉसिबल। तो देखो इसमें ये बातें हैं और इसमें क्या क्या किया जाएगा उस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। फिर हम आगे आ जाएंगे पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे हम आ चुके हैं, इसमें हमें पढ़ना है विल कंसर्न ओवर प्राइस राइज शेव वोटिंग प्रेफरेंस। तो यहाँ वोटिंग प्रेफरेंस की बात की जा रही है। प्राइस राइज appear to be key electoral issue for electorate in Gujarat।
तो जो प्राइस राइज देखा गया है वो एक इशू है, इलेक्टोरल इशू है, जो भी इलेक्टोरेट इन गुजरात जो सर्वे कंडक्ट किया गया है लोकसभा NSDS में, ठीक है, उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात हो रही है। तो इट्स जस्ट लाइक अ political news. The share of people who said price rise is a concern is unprecedented, not only in comparison with past trend in Gujarat, but also when compared to the response in Punjab, Goa, Uttarakhand and UP. When to the poll, मतलब पोल एक निकाला गया कि लोगों के ऊपर जो प्राइस राइज यानी कि महंगाई है उस पर क्या असर है। ऑन एवरेज अबाउट 5% रिस्पॉन्डेड स्टेटेड प्राइस राइज एन इशू। उन्होंने बताया कि प्राइस राइज एन इशू मतलब एक इशू है फॉर असेंबली इलेक्शन दैट वर हेल्ड अर्लियर दिस ईयर, ठीक है। तो ये प्राइस राइज से रिलेटेड बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ये भी एक बार देख लेना है, ऐसे आगे देखते हैं। पेज नंबर 8 टेक्स्ट में कॉन्टेक्ट द C295 इंडियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, दिस इज इम्पॉर्टेंट। C295 इंडियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसका देखेंगे समरी में। अक्टूबर 30 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा C295 इंडियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड कि किस तरीके से बड़ोदरा गुजरात में इसका फाउंडेशन PM नरेंद्र मोदी ने रखा, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कंपनियाँ इस पे काम कर रही हैं और ये जो इंडिया मच बिगर फुटप्रिंट इन सिविल एविएशन है, ये सिविल एविएशन में अच्छा काम इंडिया कर रही है, उसमें ये भी है जो ये चीज़ है वो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो बड़ोदरा में फाउंडेशन स्टोन रखा गया वहाँ पे एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड उन्होंने पूरा सेटअप करा हुआ था, ठीक है। और बोथ एयरबस और बोइंग दोनों ही काम कर रही हैं इस ठीक है सेक्टर से रिलेटेड, इस क्षेत्र से रिलेटेड। पेज नंबर 12 पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है इन्वेजिव ट्रीज स्प्रेडिंग इन मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। तो इन्वेजिव ट्री की जो स्प्रेडिंग हो रही है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व वो हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो ये जानना है कि इन्वेजिव स्पीसीज जो हैं इसमें बात की जा रही है सेना स्पेक्टेबिलिस की, एक एक्जॉटिक ट्री की हैज़ ओवर बीन 800 हेक्टेयर में है और 1200 हेक्टेयर ऑफ द बफर जोन ऑफ मुडुमलाई टाइगर रिजर्व MTR इन दी पिक्चर, जो भी ये पिक्चर है उसमें बताया जा रहा है नीलगिरीज हिल स्टेशन पे है, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कमिंग अप विद द कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी टू टैकल द इन्वेशन स्पीसीज विच कंटिन्यू टू स्प्रेड रैपिडली इन बफर जोन, ठीक है। एक बफर जोन क्रिएट करके इंट्रोड्यूस एज एन ऑर्नामेंटल स्पेसिस फॉर द फायरवुड कहाँ से, फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ ये याद रखना है स्पीसीज हैव बिकम हाईली इन्वेजिव कहाँ पे हो गई हैं, सिगुर प्लेटिव पे, बोथ कोर और बफर जोन जो भी है मुडुमलाई में। अब यहाँ पे और क्या बात की जा रही है ये भी देखनी है। जो ये है लोकल बायोडाइवर्सिटी और ये सब बात की जा रही है, इसके साथ ही यहाँ पे और क्या ध्यान देनी है, यहाँ पे हमें ध्यान देनी है, यहाँ पे एक ये याद रखना है सेना स्पेक्टेबिलिस, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ये बिथ लंटाना, ठीक है, बिथ लंटाना कैमरा बात हो रही है। 5 मेजर इन्वेजिव बीड है, ठीक है, हैज़ टेकन ओवर वास्ट स्वेथ ऑफ नीलगिरी, तो वहाँ पे फैले हुए हैं नीलगिरी पे, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो रही है और ये ऑफिशियल ऑल्सो स्टेटेड दैट, जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया मद्रास हाई कोर्ट वॉज हियरिंग पिटीशन सीकिंग टू रिमूवल ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज, ठीक है, रिमूव करने के लिए एक्जॉटिक स्पीसीज एंड जस्ट दैट हैज़ इन्फेक्टेड द टाइगर रिजर्व दिस ईयर टू मॉनिटर वर्क इन दिस रिगार्ड, की जो टाइगर रिजर्व्स हैं ईयर 2 वो मॉनिटर किए जाएंगे। तो ये हमारा मुडुमलाई से रिलेटेड है, शॉर्ट नोट में हम मेंशन करेंगे और इसमें हम मुडुमलाई जो टाइगर रिजर्व है उससे भी रिलेटेड थोड़ी बातें करेंगे। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे। तो हमारा बस यही था जो हमें कवर करना था।
तो आज के द हिंदू के लिए इतना ही। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।